ब्रह्मचर्य का नाश बहुत सारे कारणों से होता है, वीर्य का नाश बहुत सारे कारणों के उसमें होता है। जैसे लड़कियों में उसे रज कहते हैं, पुरुषों में उसे वीर्य कहते हैं। यही वीर्य जब आप 40 दिन भोजन करते हो, प्रोसेस होते होते केवल एक बूंद वीर्य बनता है, ठीक है। और वो केवल आपके नग्न चित्र, चलचित्र, ऐसी बातें सुनना, ऐसे दृश्य देखना, ऐसी किताबें पढ़ना, केवल केवल देखने मात्र से भी आपके वीर्य का नाश हो जाता है। और वीर्य का नाश होने से आँखों की कमज़ोरी होना, चेहरे में बुझापन आना, बुझा बुझा चेहरा लगना, पिंडलियाँ दुखना, थकान लगना, बेचैनी होना, निराशा होना, निराशा के साथ हर छोटी छोटी बात को नकारात्मकता के रूप में लेना, ये आम है ब्रह्मचर्य खंडित होने के, वीर्य नाश होने के सबसे बड़े नुकसान है। मेरे पास कुछ साल पहले 2 भाई बहन आए थे और उनको बहुत चश्मे के नंबर मोटे थे। सगे नहीं थे भाई बहन, पर माने हुए होंगे या दूर के होंगे। दोनों को मोटे मोटे नंबर थे। तो उन्होंने डॉक्टरों का इलाज करा लिया, उनको ठीक नहीं हुआ। फिर उन्होंने आयुर्वेदिक इलाज किया, उससे उनको ठीक नहीं हुआ। फिर मुंबई के डॉक्टर, दिल्ली के डॉक्टर, यहाँ तक कि बेंगलोर तक जाके आए और बेंगलोर के सबसे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, फिर भी उनके आँखों का नंबर कम नहीं हुआ। होते 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 2 नंबर था, 4 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, आज उसको 10 नंबर है। और फिर भी उसे दिखाई नहीं देता। यहाँ से नज़दीक में कोई खड़ा होगा तो उसको दिखाई नहीं देता, वो कुछ काम नहीं कर सकता, वो बाहर नहीं जा सकता। कोई इसको बाहर जाना हो तो कोई साथ में चाहिए। तो इन दोनों को मैंने थोड़ा अलग बुलाया, अकेले में बुलाया। तो मैंने उनको पूछा कि क्या बात है। बच्ची को अलग बुलाया था, बच्चे को अलग बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि हम जब बहुत छोटे थे ना, 8 साल भी नहीं, उन्होंने बोला हम 6-7 साल के थे और उस समय हमको गंदी आदत लग गई थी। समझ रहे हो आप? वीर्य नाश करने की गंदी आदत लग गई थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें, हस्त मैथुन आ गया, चलचित्र आ गए, और उससे आदमी जब विकारी हो जाता है तो क्या करे? तो अपने ही आप से अपने ही वीर्य का नाश कर देना। और वो आदत के चलते 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 संग दोष का प्रभाव इतना बुरा हुआ कि आज वो बंदा अकेले काम नहीं कर सकता है। यहाँ से नीचे उतरो तो 4 बार बैठेगा, एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है, डाइजेशन कमज़ोर है, आँखों की रोशनी नहीं है। कोई एक बंदा उसको पकड़ के चलता है, आज भी वो दर्शन करने आता है तो 2 बंदे साथ में लाता है, वो खुद चल नहीं सकता। कितना नुकसान है अपने ही वीर्य नाश होने का। ये जिस दिन हम समझ जाएंगे ना, जिस दिन, उस दिन हमको लगेगा कि हम अपने दुश्मन कैसे बन जाए। तो ये वीर्य बचाने की चीज है, नाश करने की चीज नहीं है। इसके बहुत 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 नुकसान है। और जो वीर्यवान है वो निर्भीक होता है, उसकी आवाज में दम होता है, उसकी आंखों में तेज होता है, वो जल्दी किसी से दबता नहीं। हम तो छोटी छोटी बात में भयभीत हो जाते हैं ना, तो जो भयभीत होते हैं वो भय का कारण भी कहीं ना कहीं वीर्यनाश है, कि हम डर जाते। तो हमें अपने वीर्य की सुरक्षा करनी चाहिए। वो सुनने से, देखने से, बात करने से, हमारे चिंतन से भी हमारा वीर्य नाश होता है। इसीलिए ना ऐसा देखो, ना ऐसा सुनो। अपने वीर्य की आप सुरक्षा करो और तेजस्वी बनो। बच्चे तो तुम लोग तो छोटे छोटे हो, कितने 15 साल के, 16 साल के, 12 साल के। अभी तो आपके जीवन में या आपकी आंखों में कैसा तेज होना चाहिए, कैसी तपस्या होनी चाहिए, कैसी शक्ल सूरत होनी चाहिए, कि अब तो थोड़ी देर में बैठे नहीं के ऐसे हो जाते हैं। अरे ऐसे मजबूत होने चाहिए। थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं, थोड़ा सा कुछ होता है डर जाते हैं। ये सब वीर्यनाश का प्रभाव है। और सबसे बड़ा कि जिसका बार बार वीर्यनाश होता है, वो जल्दी नकारात्मक जोन में चला जाता है। डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, नकारात्मकता में, निराशा में। वो निराशावादी जरूर होगा जिसका वीर्यनाश होता होगा। तो आपको आशावादी बने रहना है, निर्भीक बने रहना है। आशा चाहिए आपको, आशा, उत्साह चाहिए आपको, उत्साही बने रहना है। अपने वीर्य की रक्षा करनी होगी आपको, ठीक है।